नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी की लाल पे। क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन होने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक साथ ही पूरा चुनाव निपटा देना चाहती है इस आड़ में कि चुनाव में काफी खर्चा होता है? तो क्या खर्चा बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, अपना उल्लू जो है वो सीधा करना चाहती है? बीजेपी की असल सच क्या है, बीजेपी की असल मंशा क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में आपको समझाएंगे। जरा सोचिए दोस्तों, जो नेता या जो पार्टी देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, वही लोगों से इतने करोड़ रुपए वसूलते हैं, कभी टैक्स के माध्यम से तो कभी कुछ और तरीके से। आम जनता की पीठ पर वार करने का काम यही सरकार करती है। बदले में क्या मिलता है? टूटी हुई सड़क, वो पुल जिसे सालों साल चलना था, वो साल भर भी नहीं चल पाती। वो इमारतें जो लोगों का गर्व से सीना चौड़ा, जिस मूर्तियों को देखकर लोगों का होना चाहिए, लोग उसे देखकर शर्मसार होते हैं। मूर्ति की वजह से नहीं, एक साल में ही वो खंडित हो जाती है, इस वजह से आक्रोशित हो उठते हैं। वो सरकार देश में खर्चा बचाने की बात कर रही है, तो इससे बड़ा विरोधास्पद और क्या होगा। खैर, इसे लेके एनआई की खबर देखिए, लिखा है यूनियन कैबिनेट एक्सेप्ट्स रिकमेंडेशंस ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस. The committee recommends that one nation, one election be implemented in two phases. In the first phase, Lok Sabha and Assembly elections to be conducted simultaneously. In the second phase, local body elections, panchayat and municipalities to be conducted within 100 days of general elections. There should be a common electoral roll for all the elections. The committee recommends initiating detailed discussion throughout the country and the constitution of an implementation group. तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक्सेप्ट कर दिया गया है हाई लेवल रिकमेंडेशन को, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है, यानी देश में जल्द जो है इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको समझने वाली बात है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में या तो एक तारीख को चुनाव कराए जाएंगे, या तो एक टाइम फ्रेम में, यानी ये 10 से 15 या 1 महीने या 2 महीने के अंदर सारे चुनाव निपटा दिए जाएंगे। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनावी मुद्दे उनके पास होते नहीं है, इस वजह से वो देश में एक ही बार चुनाव कराना चाहती? क्या है इसके पीछे की असल मंशा? एक सोशल मीडिया यूजर भिकू मैत्रे लिखते हैं, finally procedure has started to move back to healthy system which existed in 1952 but got derailed due to dictatorial congress who went on a spree to dismiss democratically elected state government. अब यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। लिख रहे हैं, यूनियन कैबिनेट क्लियर्स प्रपोजल फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, बिल फॉर होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल्स इज लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन अपकमिंग विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट. जो शीतकाल है उस पर चर्चा होगी. टू बेस्ट ऑफ माय जजमेंट मोदी सरकार विल फॉलो दिस रूट. क्या रूट अपना रही है अब इन सुनिए इन सोशल मीडिया यूजर से. नंबर वन, इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट इन विंटर सेशन. विंटर सेशन में पार्लियामेंट जो है उसे स्टार्ट किया जाएगा. होल्ड डिस्कशन, सेंड इट टू द जेपीसी फॉर द फर्दर डेलिब्रेशंस. जेपी विल ऑब्वियसली हैव एनडीए मेजॉरिटी. उसके बाद स्टार्ट पॉपुलेशन सेंसस में और मे नॉट विद द कास्ट सेंसस, हो सकता है नहीं हो सकता है, नवंबर 2024 और अर्ली 2025 टू कंप्लीट विद इन 1 ईयर. ठीक है. फिर स्टार्ट प्रोसेस और डेलिमिनेशन अक्रॉस द नेशन इन द अर्ली 2026. गेट वन नेशन वन इलेक्शन बिल out of the JPC and get it passed in the both the houses of Parliament 2027. Crush opposition in 2029 simultaneously held election and state election. यहाँ पे विपक्ष को दबाने की रणनीति असल में है. अब मुझे नहीं पता है सैटारिकली लिखा गया है या ये सचमुच ऐसा मान रहे हैं कि क्रश कर दिया जाएगा ऑपोजिशन को, मतलब ये तारीफ कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, मेरी समझ से परे है. लेकिन एक बात यहाँ पे स्पष्ट है कि इन्हें भी ऐसा लग रहा है, आम जनता को भी लग रहा है कि विपक्ष को दबाने का काम वन नेशन वन इलेक्शन के इस कानून के बदले किया जाएगा. इसको लेकर कांग्रेस ने एक जो है अपनी दलीलें पेश की है. क्या लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ. नितिन चंद्रा जी को यह लिखा गया और कांग्रेस इंडिया कमेटी की तरफ से. देखिए, this is in reference to your letter dated 18 wherein you have invited suggestions for the constitution of high level committee constituted for the purpose of one nation one election. यहाँ पे कौन कौन से सजेशन दिए गए हैं वो पढ़िए, मैं आपको समझाती हूँ. At the very outset, we are distressed to state that the composition of high-level committee on one nation, one election seems highly biased without giving substantial representation to the opposition parties that head various state governments and would be affected by the recommendation of this committee. जिस कमेटी को गठित किया गया है, उस कमेटी के अंदर निष्पक्ष तरीके से चयन लोगों का नहीं किया गया है. मतलब सिर्फ बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और संघीय विचारधारा के लोगों को ही जगह मिली है, जिसकी वजह से कांग्रेस के लोग न होने की वजह से एक अच्छी, एक बायस्ड, अनबायस्ड और एक निष्पक्ष जो है आंसर, एक डिलिब्रेशन नहीं हो पाएगा. इसके अलावा, when the committee is headed by no chance and the former president of India, is distressing when even common voters feel the consultations of the committee are likely to be pretty since minds have already been taken up.
Firm views in support of the proposal have already been expressed in public, and dispassionate analysis of the pros and cons is being attempted in a serious and systematic manner. इसका प्रधान जो है राष्ट्रपति महोदया को बनाया गया है, तो जाहिर तौर पर क्या निष्पक्षता होगी, वो सही है। इसके अलावा in fact then the president Shri Ramnath Kovind ji, who currently heads this committee while addressing the joint session of the parliament in 2018, had advocated for the simultaneous elections, saying frequent elections impede developmental process. Your letter openly repeats the same point. We would like to submit that the development process and governance is being brought to a standstill frequently because the prime minister is actively involved in the electioneering rather than the governance. We are also assumed that we are also amused to see your letter makes a point of saying simultaneous election will result in the financial saving. The ECI has estimated the cost of conducting 2014 Lok Sabha election with VVPAT machines to be around rupees 3,870 crore. The cost of conducting the 2019 Lok Sabha election does not seem to made readily available by the ECI. 2014 के तो डेटा अवेलेबल है, लेकिन 2019 के अवेलेबल नहीं है. The argument that the cost of conducting elections are extremely high seems baseless. Considering elections are held once in 5 years, the expenses make up less than 0.02 of the total union budget for the preceding 5 years. When elections are held separately to the state assemblies, the cost of election is fully borne by the respective states. The expenses for assembly elections will also be the similar percentage of the state budget. We feel the people will be willing to consider this small amount in the cost of free and fair election to uphold democracy. 0.02% ही खर्च होते हैं। ये जो दलील दी जाती है कि पैसे बचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज्यादा रुपए खर्च भी नहीं होते और 5 साल में एक ही बार तो चुनाव होते हैं, तो उससे कितने ही पैसे खर्च हो जाएंगे। और लोग जो है वो संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इतना पैसे तो खर्च कर ही सकते हैं। तो ये बात जो है यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि द नीति आयोग maliciously interprets the constitution of the state that tenure of a state assembly need not be 5 years and can be substantially lesser. It suggests that to meet the objectives of simultaneous elections, tenures of some state assemblies, including Tamil Nadu, Kerala, be curtailed by more than 2 years, and tenure of state assemblies like UP and Uttarakhand be extended by more than 2 years. The constitution no way authorizes the union government to dissolve the state assemblies or to suspend the state governments except under the emergency clause. कहा जा रहा है कि अभी अगर इसे लागू कर दिया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन को, तो बहुत सी ऐसी स्टेट्स है जिसके 5 साल के चुनाव पूरे भी नहीं हुए हैं, तो क्या यूनियन गवर्नमेंट वो डिसॉल्व कर देगी? और अगर ऐसा कर देती है तो कहीं भी अधिकार उनको दिया नहीं गया है, ये अधिकारों का उल्लंघन करना होगा अगर इस तरीके से डिसॉल्व असेंबलीज को कर दिया जाता है। इसके अलावा द होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड रिक्वायर द डिसोल्यूशन ऑफ सेवरल लेजिस्लेटिव असेंबलीज व्हिच आर स्टिल हाफ अवे थ्रू आउट देयर टर्म। बहुत से हाफ भी नहीं हुआ है बहुत से स्टेट्स का टेन्योर। दिस वुड बी अ betrayal of the electorate in those states. As you are aware, the Chief Minister or Prime Minister holds office as long as he or enjoys the confidence of the House. If the Chief Minister loses the confidence of the House and no other party is able to form the government, the Niti Aayog report says the state would be under the President's rule until the fresh elections can be synchronized. This is a very जो है travesty of democracy. ऐसा थोड़ी आप राष्ट्रपति शासन लगा दोगे किसी भी उस पे, क्योंकि उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ है। Suppose simultaneous elections are held in 2024 and purpose the central government is defeated by February 2025 and PM calls for the fresh elections, or suppose on a major policy issue the PM decides to seek a fresh mandate, will all the state assemblies be also dissolved in simultaneous elections held throughout the country? A state legislature is elected for 5 years. Should fresh elections be held in all the states merely because the central government have been defeated or has resigned? अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है, सरकार गिर जाती है, तो क्या फिर से चुनाव कराए जाएंगे, फिर से इतने पैसे खर्च किए जाएंगे और वो भी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा we would like to bring out the attention of everyone that in the last 10 years the only instances where the chief minister has lost the confidence of the house has been when one particular party has abused the government machinery of its disposal and subverted the anti-defection law to steal the people's mandate. The government, parliament and the ECA should work together to ensure people's mandate is respected rather than divert people's attention by taking out the undemocratic ideas like simultaneous elections. तो क्या होता है ना, जब कोई सरकार बना लेता है तो दूसरे जो हार जाते हैं उनमें से कुछ एमएलए तोड़ लिए जाते हैं, या किसी के अंक गणित से जो होता है ना मेजोरिटी मैजिकल नंबर, उससे मैजिकल नंबर तक पहुंचने के लिए किसी के पास कुछ विधायक मौजूद होते हैं तो दूसरों की पार्टी तोड़ी जाती है। तो क्या इस संदर्भ में भी ये सब होगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस ने महत्वपूर्ण कुछ बातें कही है और बकायदा चिट्ठी भी सौंपी है। अब क्या होगा आगे तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एक बात क्लियर है कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे सरकार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या राय है आपकी इस पूरी खबर पर? कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।